नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे। जी हां दोस्तों, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, किस बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट हो रही है, पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये ऑफिशियल अपडेट है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट ऑफ लेक्चरर्स, टीचिंग असिस्टेंट्स in the following departments campuses of University of Jammu for the academic session 2021-22 to be engaged on contract basis as purely temporary academic arrangement. So to reach in the office of the concerned rectors, heads of the concerned departments, campuses teaching wing on or before 21/1/2022। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेक्चरर्स, टीचिंग असिस्टेंट्स की जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स में, कैंपसेस में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जो कंसर्न डायरेक्टर्स हैं, जो हेड हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स के, वहाँ पे 21 जनवरी से पहले ही आना पड़ेगा, या फिर आप 21 जनवरी को भी आ सकती हैं, ठीक है। और अगर बात करें फिलोसफी और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे आपको सबमिट करना है, वो आपको सबमिट करना है ऑफिस डिप्टी रजिस्ट्रार टीचिंग विंग, फर्स्ट फ्लोर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 18006, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करना है आपको फिलोसफी एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मेन कैंपस में कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पे लिख ली है, फिलोसफी के लिए और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। जो इनका उधमपुर कैंपस है वहाँ पे है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। जो कथुआ कैंपस है वहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़, और इनका जो UIET कैंपस है वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट MBA, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेक्चरर के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी दो तरह की होंगी। एक तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, A और B। आपकी जो A है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिस्ट दी हुई है, और एक B है उसमें सिर्फ एक ही लिस्ट है जो आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST को, या फिर डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद 5% रिलैक्सेशन जो है उन्हें भी दी जाएगी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले PhD की होगी, ठीक है। और जनरली ये PhD वालों को भी 5% की जो है वो दे देते हैं ये, ठीक है, 5% की ये छूट दे देते हैं। उसके अलावा आपका जो नेट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, SLET या फिर सेट होना चाहिए आपके पास। ये इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो कैंडिडेट है, अगर आपको PhD मिली है तो किस तरीके से मिली है, किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिली है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या आपने जो PhD करी हुई है वो इन रेगुलेशंस को ध्यान से रखते हुए करी है, मतलब जो 2019 को इशू किए गए थे उसके हिसाब से किए, जनरली उसी के हिसाब से किए। एक 2016 में भी कुछ इनके रेगुलेशंस आए थे, तो वो जब आप जहाँ से आप यूनिवर्सिटी कर रहे होंगे वो आपको जिन्होंने PhD की होगी उन्हें इसके बारे में नॉलेज रहेगी, ठीक है। उसके बाद PhD रेगुलर मोड में होनी चाहिए। PhD थीसिस को है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने चेक किया होना चाहिए, ठीक है। ओपन वाइवा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपने 2 जो पब्लिश हैं रिसर्च पेपर्स हैं वो पब्लिश किए होने चाहिए, ओके। उसके बाद आपका उनमें से जो एक है वो उसको रेफर्ड जर्नल में भी रेफर किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो 2 पेपर्स हैं बेस्ड ऑन आपकी जो PhD कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स हुए हैं वो UGCC या फिर ICSSR या CSIR जो किसी भी एजेंसी के द्वारा फंडेड किए गए हों, ठीक है, या स्पॉन्सर किए गए हों, ठीक है, या सपोर्ट किए गए हों, ठीक है। Now the fulfillment of these condition is required to be certified by the concerned universities, ठीक है। और ये जो कंडीशंस हैं ये जो भी कंसर्न यूनिवर्सिटी है आपकी वो वो फुलफिल करेगी इसको। उसके बाद अगर बात करें तो द क्लियरिंग ऑफ नेट सेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स इन सच डिसिप्लिन्स फॉर नेट सेट हैज नॉट बीन कंडक्टेड। मतलब अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेट सेट या SLET जो नहीं होता है तो फिर उनके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिसिप्लिन ऊपर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में नेट सेट या फिर SLET नहीं होता है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ठीक है।
उसके बाद आपकी जो पीएचडी डिग्री है अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो ये उन्होंने लिस्ट दी गई है, इनमें उनका नाम होना चाहिए, ठीक है, टॉप 500 में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हाउ एवर कैंडिडेट सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम नेट सेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी टू द इफेक्ट दैट सेड कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड पीएचडी, ठीक है। मतलब अगर आप एग्जाम्पशन चाहते हैं नेट सेट से तो फिर आपकी जो पीएचडी डिग्री है जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है उससे आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट ने पीएचडी की हुई है, किस रेगुलेशन से की हुई है, 2009 में जो रेगुलेशन दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग की गई है ये जो पीएचडी है, ठीक है। और ऐसा अगर होता है, मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट्स उन्हें एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलता है या फिर अवेलेबल ही नहीं है कोई नेट सेट वाला, है ना, जब पीएचडी वाला, तो फिर वो अदर को भी कंसीडर कर लेंगे। तो नेट सेट जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मास्टर्स हैं तो भी आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी आपके पास पीएचडी नहीं है या नेट सेट नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर आपको भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि आपकी जो सैलरी रहेगी वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको आपको गुजरना पड़ेगा कुछ क्राइटेरिया के थ्रू। आपके जो 50 मार्क्स होंगे वो बनेंगे आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस पे, 30 मार्क्स आपको मिलेंगे असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स, 10 मार्क्स मिलेंगे आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए। वो कैसे होंगे, वो 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पीजी टीचिंग की है 1 साल के लिए तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे 1 साल के हिसाब से, है ना। और आपके 20 मार्क्स रहेंगे यूजी टीचिंग के लिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये रहेगा कि आपकी जो यूजी टीचिंग है, यूजी टीचिंग में ये रहता है कि 1 साल के लिए 1 मार्क्स मिलता है आपको, ठीक है। इंटरव्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपका रहेगा 20 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बी और सी कैटेगरी जो हमने बताई है इसमें अगर आप 50% कम से कम स्कोर करते हैं दोनों में तो फिर तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। फॉर इंटरव्यू ऑफ द अबव पोस्ट एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द डीन एकेडमिक अफेयर्स कंसर्न्ड हेड डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइट कैंपस इंस्टीट्यूट्स बाय 25 जनवरी 2022, ठीक है। नो सेपरेट इंटीमेशन फॉर इंटरव्यू विल सेंड टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है। जो ऊपर जो भी पोस्ट बताई गई हैं उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले डीन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, एकेडमिक अफेयर्स के, और 25 जनवरी से पहले आपको बात करनी है, ठीक है। आपके लिए आपको कोई भी जो ना इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए एप्लीकेंट्स को, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको भरना पड़ेगा इंटरव्यू में अप्लाई होने से पहले, तो इसे आप भर के दे सकते हैं उनको, ओके। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको अप्लाई करके साइन करके उनको दे देना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों यही अपडेट है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो में नई अपडेट के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।